बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बुजुर्ग फकीर रहा करता था। उसकी उम्र लगभग 90 वर्ष थी। वह बहुत ही जाना माना फकीर हुआ करता था। जब भी किसी को कोई परेशानी होती तो वो आसपास के लोग सब उस फकीर को याद किया करते थे। गांव में एक दो लोग ही थे जो उस फकीर से अपने सुखी होने की बात किया करते थे, वरना सभी अपने दुखों का रोना उस फकीर से आए दिन रोया करते थे। वह फकीर गांव वालों की इस व्यथा से परेशान हो चुका था। उसने सभी को इस बात का सबक सिखाने का निर्णय लिया। एक सुबह वह फकीर गांव की नदी के किनारे जाकर बैठ गया। उस गांव का जो भी आदमी वहां से गुजरता वह उससे पूछता कि आप यहाँ नदी के किनारे क्यों बैठे हुए हैं। वह बूढ़ा फकीर सबसे यही कहता कि वह यह नदी पार करने के लिए यहाँ पर बैठा हुआ है। यह कहते कहते उसे शाम हो गई, लेकिन फकीर वहीं बैठा रहा। सभी गांव वाले बहुत ही परेशान थे कि आखिर आज क्या हो गया है। उस फकीर की इस बात को सुनकर धीरे धीरे गांव वाले सभी वहां इकट्ठा होने लगे। सभी यही सोचने लगे कि अगर फकीर बाबा को नदी ही पार करनी है तो वह पुल से जाकर भी पार कर सकते हैं। फिर सुबह से एकटक लगाए वह नदी को क्यों देख रहे हैं। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सभी ने फकीर बाबा को खूब समझाया, लेकिन वह फकीर नहीं माना और अंत में सबने निराश होकर के उस गांव के मुखिया को बुलाया। गांव के मुखिया ने बाबा से वहां बैठने का कारण पूछा। फकीर ने फिर से वही दोहराया कि वह इस नदी को पार करने के लिए यहाँ नदी के किनारे सुबह से बैठा हुआ है। गांव वाले सोचने लगे कहीं यह फकीर पागल तो नहीं हो गया है। गांव के फकीर की बात सुनकर उस गांव के मुखिया ने कहा कि अगर आपको यह नदी ही पार करनी है तो या तो आप पुल के माध्यम से या आप किसी नाव से इस नदी को पार कर लीजिए। वैसे शाम तो ढल चुकी है और अंधेरा भी होने लगा है। आप कब तक करेंगे ये नदी पार? फकीर बोला, जब इस नदी का सारा पानी बह जाएगा तब मैं यह नदी पार करूंगा। उस फकीर की ऐसी बातें सुनकर सब हंसने लगे और बोले, बाबा पागल हो गए हो क्या? नदी का सारा पानी कभी बहेगा क्या? भला ये क्या बेवकूफ़ी है बाबा। उस फकीर ने कहा, जब तुम लोग मेरे पास आते हो तो कहते हो मेरा यह कार्य हो जाए तब मैं भला ज़िंदगी सुकून से जीना लगूंगा, या ये मुसीबत टल जाएगी तो मैं आगे निकलूंगी। पूरी ज़िंदगी मुसीबत और काम एक दूसरे के विपरीत हैं। आपके काम और मुसीबत कभी ख़त्म नहीं होते हैं, फिर भला आप क्यों ठहरते हो? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये मुसीबत और काम कभी ख़त्म नहीं होने वाला, ठीक उसी प्रकार मैं भी यही सोच रहा हूँ कि नदी का सारा पानी बह जाए। इतना ही कहने की देर थी और वो सब समझ गए कि फकीर बाबा उन्हें क्या समझाना चाहते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम आए दिन मुसीबतों और परेशानियों से घिरे रहते हैं और हम यह सोचते रहते हैं कि यह मुसीबत खत्म हो तो हम जीना शुरू करें। इन्हीं सोच विचार में हम अपने दैनिक जीवन की छोटी छोटी खुशियाँ भूल जाते हैं। जिंदगी कैसी भी हो, इंसान को हर पल को जीना चाहिए। समस्याएं तो कभी हमारा दामन नहीं छोड़ेंगी, ये तो हमेशा पूरी जिंदगी चलती रहेंगी।